अक्सर सोते वक्त हमारे मन में कुछ तनाव, चिंता या दुख तकलीफ रहते हैं जो सारी रात हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और हमें शांति से सोने नहीं देते। जिस विचार को हम दिल से बाहर निकालना चाहते हैं वही बार बार हमें सताता है। या तो उस विचार की वजह से हमें नींद ही नहीं आती या फिर रात को हमें कई बार उठना पड़ता है। इस हाल में हम एक आनंदमय एवं विश्राममय नींद का अनुभव नहीं ले पाते। तो कैसे करें इस समस्या का निवारण? कैसे दूर करें इस तनाव को, इस स्ट्रेस को अपने मन से, ताकि हम बिना किसी चिंता के चैन से सो सकें? तो चलो आज शांतमय निद्रा की एक यात्रा पर चलते हैं। अपने आप को आराम की स्थिति में ले आए। कोई लाइट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हों उन्हें बंद कर दें और जो बात या विचार आपको व्यथित कर रहा हो एक क्षण निकालकर उसे किसी कागज या डायरी पर नोट कर लें। फिर आंखें बंद करके आराम से अपने बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाएं। एक लंबा गहरा सांस लें और महसूस करें कि एक अदृश्य शक्ति, जिसे आप ईश्वर या भगवान कहते हैं, वह आपको ऊपर से देख रही है। उस शक्ति को पता है आपको कब किस चीज की जरूरत है। वह जब चाहेगी आपको खुद ब खुद नींद आ जाएगी। तो केवल मेरी आवाज को सुने और उस ईश्वर की रजा में यह नींद का तोहफा स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। चाहे आप इस दौरान जागते रहें या निद्रा की गहराई में खो जाएं, उसके शब्द आपके दिल की गहराई तक पहुंच ही जाएंगे। अब एक और श्वास लें और अपने अंदर और आसपास उस अदृश्य शक्ति यानी भगवान की उपस्थिति को महसूस करें और सांस छोड़ते हुए जो विचार, जिम्मेवारी या चिंता आपको सता रही है, ईश्वर की मौजूदगी में उसे त्याग दें। उस विचार या पॉदरेशन को छोड़ते ही आपका मन
शरीर एवं आत्मा तनाव मुक्त होने लगेंगे। अब केवल उस ईश्वर की बाहों में आराम करें और एक एक करके अपने शरीर के विभिन्न अंगों के प्रति जागरूक होते जाएं। पैरों से शुरू करते हुए सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को टेंस करें, खींचें। इस खिंचाव को कुछ क्षण होल्ड करें और फिर जाने दें। इसके बाद लेटे लेटे अपनी पिंडलियों को, काफ मसल्स को टेंस करें। कुछ क्षण होल्ड करें और फिर रिलीज कर दें। अब अपनी एड़ी के पिछले भाग को बिस्तर में नीचे की ओर दबाएं, जैसे आप किसी समुद्र तट पर लेटे हुए रेत में अपने पैर दबा रहे हों। इस टेंस स्थिति को कुछ क्षण होल्ड करें और फिर इससे बाहर आ जाएं। यह सब शरीर के वो भाग हैं जिन्होंने पूरा दिन आपके शरीर के भार को ढोया। महसूस करें कैसे इस एक्सरसाइज से आपके पैरों और टांगों का तनाव आपके शरीर को छोड़ रहा है। कैसे ईश्वर की प्राणदायिनी ऊर्जा इनमें प्रवाह कर आपको आराम प्रदान कर रही है। अब पीठ के बल लेटे हुए अपनी बैक को बिस्तर से ऊपर उठाएं और एक आर्च बना लें। लेकिन ध्यान रहे आपके कंधे और कमर अपनी जगह पर ही रहें। बैक के स्ट्रेच को कुछ देर बना के रखें और फिर रिलीज कर दें। और बैक को बिस्तर पर वापस ले आए। अब अपने कंधों और कमर को अपनी जगह पर रखते हुए अपनी बैक को बिस्तरे के अंदर प्रेस करें। कुछ क्षण इस स्थिति को होल्ड करें। फिर जाने दें। आपकी बैक यानी रीढ़ की हड्डी आपके दिमाग और बाकी शरीर के बीच का कनेक्शन है। एक तरह से यह आपका एक्सटेंडेड ब्रेन है। इसमें आए आराम और रिलैक्सेशन को महसूस करें। अब अपने कंधों
और बाहों को पैरों की ओर खींचें। ध्यान रहे ऐसा करते वक्त आपकी बाहें शरीर के साइड से जुड़ी हों और हाथों की मुट्ठी बनी हो। कुछ देर इस खिंचाव को होल्ड करें और फिर जाने दें। अब अपने कंधों को अपने कानों की ओर उचकाएं, लेकिन बाहें अब भी शरीर के साइड से जुड़ी हों और हाथों की मुट्ठी बनी हो। कुछ क्षण इस स्थिति को होल्ड करते हुए इस टेंशन को महसूस करें। फिर इसे रिलीज करते हुए कंधों को नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में ले आएं। रिलैक्स करते हुए अनुभव करें कैसे आपकी छाती, कंधों, बाहों और हाथों का सारा तनाव निकल रहा है और ईश्वर की प्राणदायिनी ऊर्जा इनमें प्रवाह कर आपको आराम प्रदान कर रही है। अब अपने सर को दाहिनी तरफ यानी राइट साइड ले जाएं, जहां तक आप आसानी से ले जा सकते हैं और यहां कुछ सेकंड्स होल्ड करें। फिर सर को नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन यानी सेंटर में आने दें। अब धीरे से सर को बाईं ओर लेफ्ट साइड टर्न करें। कुछ देर होल्ड करें। और फिर नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन सेंटर में ले आए। फिर सर का पिछला हिस्सा जो सिरहाने पर रेस्ट कर रहा है उसे सिरहाने के अंदर दबाएं और अपनी ठोड़ी को सीलिंग या छत की ओर पॉइंट करें। इस स्थिति को कुछ देर होल्ड करें और अपने बेस ऑफ द स्कल पर आई स्ट्रेस को महसूस करें। फिर अपने सर और ठोड़ी को नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में आने दें। हमारे सर से होते हुए सबसे पहले तनाव हमारी गर्दन की मांसपेशियों में इकट्ठा होता है। इस एक्सरसाइज से अपनी गर्दन में आए आराम को महसूस करें। अब एक सांस लें और अपने चेहरे को सिकोड़ें। अपने चेहरे के मसल्स में आई टाइटनेस को महसूस करें। कुछ क्षण होल्ड करने के बाद
रिलीज कर दें। अब अपने जबड़े के मसल्स को क्लेंच करें, इन्हें पूरा टाइट कर लें, दांतों को आपस में भींच लें और कुछ देर होल्ड करें। फिर मुंह खोलते हुए जॉ मसल्स की टेंशन को रिलीज कर दें। चेहरे और जबड़े की मांसपेशियों में आए आराम को अनुभव करें। अंततः अपने चेहरे पर एक चौड़ी सी बड़ी सी स्माइल आने दें और प्रभु को इस अद्भुत शरीर के लिए धन्यवाद दें। एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर एक शांतमय भाव आने दें और इस एक्सरसाइज से सारे शरीर में आए आराम और रिलैक्सेशन को महसूस करें। यह वो आरामदायक स्थिति है जो प्रभु आपको अनुभव कराना चाहते हैं। अब इस बात को समझें कि प्रभु सदा आपको देख रहे हैं, सदा आपके साथ हैं। आप तो सो जाते हैं पर वह कभी सोते नहीं हैं। वह एकमात्र शख्स हैं जो आपकी सभी समस्याओं, चिंताओं और दुविधाओं से वाकिफ हैं। वह आपकी सारी जिम्मेवारियों को, परेशानियों को आपसे बेहतर जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि इनका निवारण कैसे करना है। यह माने कि उनका आशीर्वाद सदा आप पर बना हुआ है और उनकी उपस्थिति में आप पूर्णतः सेफ हैं। जब सारी लाइट्स बुझ जाती हैं तब भी वह आपके पास होते हैं। जब आप कमजोर पड़ जाते हैं वह आपकी ताकत बन जाते हैं। जब आप सो जाते हैं वह आपके पहरेदार का काम करते हैं। एक बच्चे की तरह आपको अपनी बाहों में लेने के लिए प्रभु का हृदय से धन्यवाद करें। एक लंबा गहरा सांस लें और यदि अब भी कोई एंजाइटी या डिप्रेशन आपको घेरे हुए है, कोई दुख तकलीफ आपको जकड़े हुए है, तो उसे अपने प्रभु को समर्पित कर दें। वह रातों रात आपके दुख को सुख में, निराशा को आशा में, दुविधाओं को समाधान में बदल देगा। इस विश्वास के साथ धीरे धीरे
सांस लेते छोड़ते हुए अपना सारा बोझ प्रभु को समर्पित कर दें और आराम से सो जाएं।